नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजीव पाठक है। आज मैं मेवाड़ वंश की उस परंपरा को, उस अद्वितीय वीरता को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ यहाँ पर। पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने बहुत ही महनीय कवि हैं, मेवाड़ राजवंश के राजकवि रहे हैं। उन्होंने रानी पद्मिनी के प्रसंग में बहुत उम्दा काव्य लिखा है, जिसमें गोरा हैं, बादल हैं, जिन्होंने अपनी अद्वितीय वीरता से यवनों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। खिलजी शासक जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, अलाउद्दीन खिलजी, पधारो मारे देश की सौम्यता और सरलता के साथ रावल रत्न सिंह को उसने कैद कर लिया। तब गोरा और बादल ने किस तरह की वीरता दिखाई, पद्मिनी ने किस प्रकार से अपने राजवंश की रक्षा के लिए युद्ध किया, उन पंक्तियों को मैं आपके सामने लाया हूं कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आ गया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। अच्छा, एक बात इसी बीच में एक प्रसंग आता है कि एक बार राजा ने इच्छा की थी, खिलजी ने, कि मुझे पद्मिनी को शीशे में ही दिखा दिया जाए, पर गोरा इस बात से उन्होंने इस बात को नकार दिया। तो रावल रत्न सिंह ने कहा कि तुम बात बात में तलवार निकाल लेते हो और राजनीति नहीं समझते हो। तो वो नाराज थे, गोरा जो है उस समय नाराज थे। तो कवि ने कितना उम्दा लिखा है कि रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी रोध युद्धारण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। रानी स्वयं गई थी, जनश्रुति है कि रानी स्वयं उनको खोजते हुए जंगल गई थी। तब पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासत हूं राज्य मुकुट की हट को कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई नहीं घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राजपूत तो वो लोग हुआ करते थे, हमारे भारत का वो निश्चल प्रेम हुआ करता था कि यदि 2 राजपूत आपस में लड़ रहे हों और किसी एक की तलवार गिर जाए, राजपूत के अलावा भी कोई राजपूतों से लड़ रहा हो और उसकी तलवार गिर जाए, तो राजपूत पहले उसको तलवार उठा कर देते थे और फिर युद्ध करते थे। तो हम उस परंपरा के लोग हैं। तब गोरा क्या कहते हैं कि महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीस रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, और एक पहर तक सर कटने पर धड़ भी युद्ध करेगा। ये कहा जाता है कि युद्ध के समय जब आगे बढ़े तो गोरा जब अंतिम समय पर उनको धोखे से उनकी सिर को काट दिया गया, तो कई मिनटों तक उनका धड़ अकेले युद्ध लड़ता रहा। तो ये बहुत ही फेमस हुआ था उस समय में। तो एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी ना रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला को पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले,
खबर भेज दो खिलजी पर, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियों को भी साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। इस प्रकार से सभी वीर अपनी माता के लिए, अपने वंश के लिए, उस सिसोदिया कुल के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए। तब सुनिएगा कि एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, कह फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया, बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी ग्रह जाएगा, केवल 10 डोलियों लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त कराएंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और सानी ही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरा लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कर मिट्टी मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। तब बादल क्या कहता है, धन्य है वो वीर कि मौत सामने खड़ी है और काका भतीजे इस तरह की बात कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिर गोरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, कि टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का गर्जा, नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से, एक कदम भी आगे ना बढ़ सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरह वीर उधर ही विजयी मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंगाह पर अरि ने छिप कर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया देखा, धोखा देकर मन में हर्ष आया। लेकिन अब सुनिएगा जो मुख्य लाइन है कि मगर वाह रे मेवाड़ी, गोरा का धड़ भी दौड़ा, गोरा का धड़ दौड़ गया। किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा, एक बार में ही शाही सेनापति को चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरों नीच बांगड़ो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम भरते हो। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरि का भाला लगा पेट में, आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची पड़ी थी।
कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा नवह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। तो इस प्रकार मेवाड़ी वीरों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने आप की सारी शक्ति को अपने राष्ट्र, अपनी देश, अपनी धरा, अपनी मेवाड़ की शान, स्वाभिमान, सूरता, वीरता सबके लिए अमर कर गए। उन वीरों को मेरा सत सत नमन है। और आगे भी मैं कुछ पंक्तियों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।